अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये जो हमारी एक सीरीज़ चल रही है करैक्टर रिगिंग को लेकर, इसके लिए आज हम इस वीडियो में जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे स्किन पेंट के हवाले से। और आज की वीडियो में हम स्किन पेंट टूल जो है सिर्फ उस पर बात करेंगे। स्किन फ़िलहाल नहीं करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है आसान है लेकिन थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। तो फ़िलहाल इस वीडियो में हम इसकी जो टूल सेटिंग है उस पर हम जाएंगे और उस पर बात करेंगे। तो किस तरह से हम जाएंगे इसकी टूल सेटिंग पर, आपको जो भी मैश स्किन करना है। अच्छा, वैसे मैं आपको बताऊं कि जब आप बाइंड करते हैं ना, जो हमने लास्ट वीडियो में किया था, समझाया था आपको कि भाई ये किस तरह से स्केलेटन को मैश के साथ बाइंड किया जाता है। जब आप ये कर लेते हैं ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका कैरेक्टर जो है, आपका मैश जो है वो स्किन हुआ होता है, तभी ये इसके साथ चल रहा है, जॉइंट्स के साथ चल रहा है, कंट्रोलर के साथ चल रहा है। अच्छा, लेकिन मसला क्या है कि ये ख़राब स्किन हुआ है, ठीक है। ये स्किन जो है वो ठीक नहीं है। इसको जब मैं मूव कर रहा हूँ इसके शोल्डर को, तो यहाँ से स्किन ख़राब होती है। तो स्किन हुई है, स्किन पेंट हुआ है लेकिन ख़राब है। तो बेसिकली हम स्किन पेंट सही करते हैं फिर बाइंड करने के बाद। तो उसको सही करने के लिए क्या करना होगा हमें, मैं फ़िलहाल आपको टूल समझा रहा हूँ, तो मैं कर्व को ऑफ कर देता हूँ। और जिस मैश को आपको स्किन करना है आप उसको सिलेक्ट करें, मैश को सिलेक्ट करें, और उसके बाद यहाँ रेगिंग पे आपको होना चाहिए। और उसके अलावा इसके बाद फिर आप जाएंगे स्किन पे, और स्किन पे यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है पेंट स्किन वेट्स का, ठीक है। और इसके मैं ऑप्शन पे चला जाता हूँ, तो ये एक विंडो आपके सामने खुल गई टूल सेटिंग्स की, पेंट स्किन वेट टूल जो है आपके पास है, ठीक है। ये विंडो आपके सामने आ गई। और इसके अलावा एक और चीज़ आपने और किया होगा इस चीज़ पर कि आपका जो मैश का जिससे सिलेक्ट करके आप इस टूल पे गए हैं, वो उसका कलर चेंज हो गया। अब वो ब्लैक और वाइट कलर में आपको नज़र आ रहा है। क्यों नज़र आ रहा है, इस पर भी हम बात करते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि मुझे बार बार टूल सेटिंग पे जाना होगा जब मैं स्किन पेंट कर रहा हूँ, तो बार बार यहाँ से जाना थोड़ा सा लंबा रास्ता है, थोड़ा सा आसान कर लेते हैं इसको। आपने मैश सेलेक्ट किया और मैश सेलेक्ट करके सिंपल इस पर आपने राइट क्लिक किया, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पेंट स्किन वेट टूल का जो ऑप्शन नज़र आ रहा है आप इस पर चले गए, ठीक है। तो ये भी वही चीज़ है। तो ये तो हो गया हम यहाँ पर किस तरह से जाते हैं। और इसके अलावा एक और चीज़ आपने नोटिस की होगी कि आपका जो माउस कर्सर है वो भी चेंज हो गया, वो एक ब्रश की सूरत में आपको नज़र आ रहा होगा। तो क्योंकि इसका नाम पेंट है तो फिर ब्रश तो होगा, जहाँ पेंट होगा वहाँ ब्रश तो होगा, तो इसलिए आपको ब्रश नज़र आ रहा है क्योंकि हम इस पर पेंट करेंगे। अच्छा जी, अब हम टूल सेटिंग्स को समझते हैं, ये क्या चीज़ होती हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज़ आपको नज़र आ रही होगी सॉर्ट, अल्फ़ाबेटिकली, बाय हायरार्की और फ्लैट। अच्छा, यहाँ पर बेहतर है कि आप डिफ़ॉल्ट पर ही रहें, बाय हायरार्की पर ही रहें, आपको बाकी किसी चीज़ों पे जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी चीज़ ये है कि बस अल्फ़ाबेटिकली क्या है कि नीचे आपको सारी जो चीज़ें नज़र आ रही हैं। और ये क्या चीज़ है, ये असल में आपकी जो जॉइंट्स हैं, जो हमने स्केलेटन लगाया है इस पर, ये जो हमारे जॉइंट्स हैं, इन सब के नाम आपको यहाँ नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें ये आपको इस विंडो में किस तरह से नज़र आना चाहिए, ये सॉर्ट हुई है कि आपको अल्फ़ाबेटिकली देखना है इसको, या फिर आपको बाय हायरार्की देखना है, फ्लैट देखना है। हम हर कोई आई थिंक बाय हायरार्की काम करता है, तो बेहतर है हम डिफ़ॉल्ट इसके लिए रखते हैं, सही। और इसके बाद हम इस विंडो पर आते हैं। तो इस विंडो में क्या है, जैसे कि मैंने बताया कि जो स्केलेटन आपने लगाया है वो सारे जो जॉइंट्स हैं, एक एक जॉइंट का नाम आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। जो जॉइंट आप सेलेक्ट करते हैं वो आपको हाईलाइट होता हुआ नज़र आएगा। जैसे इस वक्त मैंने अगर रूट जॉइंट सेलेक्ट किया, रूट हमारा जो पेरेंट जॉइंट होता है वो रूट होता है, तो लिहाजा वो सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है, और सारे के सारे जॉइंट फिर उसके चाइल्ड होते हैं, ठीक है। तो हमने जैसे ही सिलेक्ट किया तो सभी हाईलाइट हो गए, क्योंकि जब आप पेरेंट को सिलेक्ट करेंगे तो उसके जितने भी चाइल्ड जॉइंट्स होंगे वो सब के सब हाईलाइट हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि रूट हमारा ये जो मेन पेल्विस जो है, ये आपको ये वाला जो जॉइंट नज़र आ रहे हैं ना, ये हमारा रूट है। इसके बाद अगर मैं हिप लेफ़्ट, हिप एल का मतलब हिप लेफ़्ट है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ तो आपको नज़र आया कि बाकी सब कुछ आपका नॉर्मल हो गया, लेकिन ये जो हिप लेफ़्ट है ये आपका हाईलाइट हो चुका है, और इसके साथ इसके जितने चाइल्ड हैं वो भी आपको हाईलाइट नज़र आ रहे हैं, लेकिन सेलेक्ट यही हुआ है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा कि अगर सब कुछ हाईलाइट हो रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि सब कुछ सिलेक्ट हो गया है। सिलेक्ट आपका रूट है, बाकी सिर्फ उसके चाइल्ड हाईलाइट हो जाते हैं कि हाँ ये इसके चाइल्ड से सारे। तो उसी तरह मैंने जब हिप लेफ़्ट को सिलेक्ट किया तो फिर पहला आपको जो पहला जॉइंट नज़र आएगा हाईलाइट हुआ ये हमारा सिलेक्टेड जॉइंट है, और इसके बाद जितना आपको नज़र आएंगे वो इसके चाइल्ड हैं, सिलेक्ट नहीं हुए हैं, हाईलाइट हुए हैं। उसी तरह हिप आर राइट,
और जैसे जैसे फिर हम नीचे आते जाएंगे, हिप पार्ट 1_R वो ये वाला जॉइंट है। फिर हम और नीचे आते हैं तो ये रूट पार्ट 1 ये हमारा मेन रूट था। इसके बाद हमें नज़र आ रहा है कि पार्ट 1 ये है जो अब आपकी स्पाइन पे पहला जॉइंट आपका लगा हुआ है। जैसे जैसे मैं सिलेक्ट करता जा रहा हूँ यहाँ से आप देखेंगे कि वो जॉइंट्स जो हैं वो सिलेक्ट होते जाएंगे जहाँ मैं सिलेक्शन बना रहा हूँ। ठीक है, जैसे ये पार्ट 1 को मैंने सेलेक्ट किया, पार्ट 2 को सिलेक्ट करता हूँ तो ये सिलेक्ट हो गया। स्पाइन को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ से स्पाइन इसका नाम है। फिर स्पाइन पार्ट 1 यहाँ पर आ जाते हैं, स्पाइन पार्ट 2, और इसके बाद हम आ जाते हैं चेस्ट। ये हमारा चेस्ट है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ तो हमारे चेस्ट सिलेक्ट हो गया। ठीक है, तो यही हम सारी चीज़ें सिलेक्शन है वो हम यहाँ से करेंगे, जिस जॉइंट को हमें सिलेक्ट करके जिस पर हमें स्किन पेंट करना है, जिस पर हमें वेट डालना है, इस पर भी अभी बात करते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर हमारे पास उसके बाद आते हैं, हम सबको डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं, कुछ नहीं करते। अब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमारे पास क्या चीज़ है, पेंट ऑपरेशन। ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, पेंट ऑपरेशन क्या होते हैं। अच्छा, अब इसको समझने से पहले, अब इसके बाद जितनी चीज़ें हैं उसको समझने से पहले हम आते हैं यहाँ पर और ये समझते हैं कि स्किन पेंट है क्या और ये वाइट और ब्लैक कलर क्या है, जो कि मैंने आपको बताया था कि बाद में देखते हैं। तो अब इसको देखते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि स्किन पेंट क्या होता है। स्किन पेंट होता है जो वर्टेक्स के ऊपर, ये आपको एक जो वर्टेक्स नज़र आ रहे हैं ना, ये इसके ऊपर किस जॉइंट का, ये जो जॉइंट है उसका कितना वेट है। ठीक है, हर वर्टेक्स के ऊपर, और हम जो पेंट करते हैं बेसिकली हम वर्टेक्स को पेंट कर रहे होते हैं स्किन पेंट करने के लिए। किस वर्टेक्स पे किस जॉइंट का कितना वेट है, जितना वेट ज़्यादा होगा उतना वो वाइट की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और जितना वेट कम होगा वो ब्लैक की तरफ आना शुरू हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं इस वक्त ये वर्टेक्स सेलेक्ट करता हूँ सिंपल, अब मैं मैश सेलेक्ट करके नहीं जा रहा हूँ राइट, ये मैं जो जा रहा था पूरे मैश पे जा रहा था, लेकिन अब मैं इस पर नहीं जा रहा। मैं जाता हूँ वर्टेक्स सेलेक्ट करता हूँ और ये वर्टेक्स सेलेक्ट किया, 4 वर्टेक्स सेलेक्ट कर लेता हूँ और मुझे ये देखना है कि इन वर्टेक्स के ऊपर किसका कितना वेट है। राइट क्लिक करके वेट इस पर जाता हूँ। तो इस वक्त हाईलाइट तो वैसे ही हुई सारी चीज़ें, लेकिन ये जो वर्टेक्स है मैं जो भी काम करूँगा वो सिर्फ इन वर्टेक्स के ऊपर होगा। ठीक है, अब यहाँ आप देखें कि मैंने इस वक्त चेस्ट सेलेक्ट किया है, तो इसका मतलब अगर ये ब्लैक नहीं है तो इसका मतलब है चेस्ट जो है हमारा, ये जो जॉइंट्स है इसका वेट इन वर्टेक्स पे मौजूद है। ठीक है, स्पाइन की तरफ जाता हूँ, ये बिल्कुल ब्लैक है, तो इसका मतलब है स्पाइन पे इसका, इस स्पाइन पार्ट 2 इस पे इसका कोई वेट नहीं है। ठीक है, चेस्ट पर है। नेक पे जाता हूँ, नेक पे भी नहीं है, बिल्कुल ब्लैक है। नीचे आता हूँ तो स्कैपुला पे जाता हूँ राइट पे, क्योंकि ये हमारा राइट एरिया है, लेफ़्ट पे तो बिल्कुल नहीं होगा। राइट पे जाता हूँ तो यहाँ पर कलर आ रहे हैं, मतलब वाइट कलर आ रहा है, ग्रे कलर आ रहा है, तो इसका मतलब इस पर भी वेट है। शोल्डर पे आता हूँ तो यहाँ पर भी वेट है। तो जहाँ पर आपको ब्लैक नहीं नज़र आ रहा, प्योरली ब्लैक नहीं नज़र आ रहा, उसका मतलब उस जॉइंट का वेट यहाँ मौजूद है। ठीक है, तो ये तो चीज़ आई थिंक आपकी समझ में आ गई होगी कि वाइट और ब्लैक कलर क्या चीज़ होते हैं। तो जितना वाइट होता जाएगा, अगर हम इस पर 100% वेट दे देते हैं, जैसे फ़िलहाल मैं आपको बताता हूँ कि क्या है वो समझेंगे बाद में, लेकिन मैं कहता हूँ कि यार मैं चेस्ट पे जाता हूँ, चेस्ट पे, और इसको ये जो 4 वर्टेक्स मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं इस पर 100% वेट जो है वो चेस्ट का हो जाए। तो मैं फ़िलहाल 100% वेट दे रहा हूँ। आपने देखा कि वाइट हो गया है प्योर। तो ये वाइट होने का मतलब ये कि 100% इन वर्टेक्स का वेट जो है वो चेस्ट पे चला गया है। अब जो आपने पहले मैंने स्कैपुला जब सेलेक्ट किया था तो ये वाइट हो रहा, ग्रे हो रहा था थोड़ा सा, लेकिन अब अगर मैं यहाँ जाता हूँ तो आपको नज़र आएगा कि 4 वर्टेक्स जो है ये पूरी तरह से ब्लैक हुए हुए हैं। आसपास का एरिया अभी भी ग्रे है। शोल्डर पे भी जाता हूँ, यहाँ भी आपको नज़र आ रहा है कि इन 4 वर्टेक्स का वेट मैंने 100% उठाकर चेस्ट पर डाल दिया है। तो लिहाजा अब आपको यहाँ पर जब आप ये सिलेक्शन करेंगे तो ये आपको ब्लैक नज़र आएंगे। ठीक है, तो मेरे ख़्याल में समझ आ रही होगी बात। तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, अब हम आते हैं इस पे जो मैंने कहा कि बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी, इसको समझना। तो जनाब ये क्या करता है, वर्टेक्स सेलेक्ट करता हूँ फ़िलहाल, या फिर नहीं, फ़िलहाल मैं बगैर वर्टेक्स लेके यहाँ पर आता हूँ। अच्छा, ये हमारा एक ब्रश साइज़ है, इसको भी देख लेते हैं। ये जो सर्कल आपको नज़र आ रहा है ना, ब्रश रेड कलर का, ये हमारा ब्रश है और ये ब्रश साइज़ है हमारा जो इतना बड़ा इस वक्त हुआ है। ठीक है, तो ये बेसिकली सॉफ्ट सिलेक्शन जो हम लेते हैं नॉर्मली मॉडल करते हुए, तो उसमें हम बी की प्रेस करके जो इसका साइज़ कम या ज़्यादा करते थे सॉफ्ट सिलेक्शन का, इसका भी साइज़ उसी से कम या ज़्यादा होगा। आपने बी की प्रेस करके रखनी है और नॉर्मल आपका जो लेफ़्ट माउस बटन है उससे आप
क्लिक करके ड्रैग करेंगे लेफ़्ट राइट, तो फिर आपका ये बड़ा या छोटा, राइट पे ले जाएंगे तो साइज़ बड़ा होगा, लेफ़्ट पे ले जाएंगे तो ये साइज़ इसका छोटा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रश का साइज़ मैंने इसमें छोटा किया और छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा अब ये रिप्लेस है, ऐड है, स्केल है, स्मूथ है। इसका लिंक, इन चारों का लिंक सबसे पहले जो होता है वो किससे डायरेक्टली है, वो ओपेसिटी वैल्यू से। ठीक है, इस चीज़ों से इनका ताल्लुक है। अच्छा, ऐड जो है ये बेसिकली वेट को ऐड करता है, सिंपल सा मतलब है इसका, ऐड है तो ऐड करता होगा, तो वेट ऐड करता है। ठीक है, अगर मैंने ये जॉइंट इस वक्त सेलेक्ट किया हुआ है, कौन सा जॉइंट मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, मैंने किया हुआ है स्कैपुला आर, स्कैपुला हमारा ये वाला जॉइंट है। ठीक है, ये जो हमारा ये वाला जॉइंट होता है ना, मैंने जब स्केलेटन लगा रहा था तब बताया था मैंने डिटेल में, तो ये मैंने सेलेक्ट किया हुआ है और मैं चाहता हूँ कि इस वाले वर्टेक्स का पे जो सारा वेट है इसका हो। ठीक है, मतलब ये पूरी तरह से सिर्फ स्कैपुला के साथ चले और किसी के साथ ना चले, जो भी मैंने यहाँ पर किया अभी था। तो मैंने सिंपली सेलेक्ट किया और ऐड पे गया। कितना मैं चाहता हूँ 100%। ये जो ओपेसिटी और वैल्यू अगर 1 है तो इसका मतलब है कि ये 100% है। मैं किसी एक ही चीज़ पे काम करता हूँ, मैं ओपेसिटी को नहीं छेड़ता, आमतौर पे वैल्यू से मैं स्किन पेंट वैल्यूज़ वगैरह सेट करके कर रहा होता हूँ। तो वैल्यू 1 का मतलब है कि 100% वेट, तो इसका मतलब है अगर ये 1 है और मैं यहाँ पर अगर क्लिक करता हूँ ऐड पे रहते हुए, तो ये यहाँ पर 100% वैल्यू ऐड कर देगा, मतलब जो वेट है इसका वो सिलेक्टेड जॉइंट पे चला जाएगा। ठीक है, तो अब ये वाला वर्टेक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ चलेगा स्कैपुला के साथ। अगेन मैं शोल्डर पे जाता हूँ तो आपको नज़र आएगा कि ये आपको ब्लैक नज़र आ रहा है। इवन चेस्ट पे जाता हूँ तो आपको नज़र आ रहा है कि इसके आसपास ये मैंने चार वर्टेक्स पहले जो किए थे ये वाइट है, बाकी ग्रे, और ये बिल्कुल ब्लैक हुआ हुआ है क्योंकि ये मैंने पूरा का पूरा स्कैपुला पे डाल दिया। ठीक है, तो ऐड का मतलब क्या है कि जितनी वैल्यू दी हुई है उतना ऐड होगा। अब जैसे ये 4 वर्टेक्स हैं, ये मैंने सब के सब जो थे ये मैंने चेस्ट पर डाल दिए थे, यहाँ चेस्ट पर डाले हुए हैं। अब मैं स्कैपुला पे आके कहता हूँ कि इसका वेट चेस्ट से थोड़ा सा इस पर आना चाहिए स्कैपुला पे, तो और कितना आना चाहिए, 100% ना आए, लेट से मैं कहता हूँ कि 0.5 आ जाए। ठीक है, ऐड पे रहते हुए इतनी ज़्यादा वैल्यूज़ पे काम नहीं करते वैसे तो, जब मैं स्किन पेंट पे आऊँगा तो मैं वैल्यूज़ भी आपको बताऊँगा कि कितनी रखनी चाहिए, लेकिन फ़िलहाल आपको समझाने के लिए मैंने 0.5 के क्या मतलब है कि 50%। ठीक है, कि 50% वेट जो है वो आ जाए स्कैपुला आर पे जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। चेस्ट पे इस वक्त 100, चेस्ट के पास इसका 100% वेट मौजूद है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ चेस्ट से 50% जो है वो स्कैपुला आर पे आ जाए। तो मैंने यहाँ पर वैल्यू को 0.5 किया और ऐड रखा, और ऐड रखते हुए मैंने इसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक कर दिया, 1 टाइम क्लिक। एक दफ़ा क्लिक करने का मतलब क्या है, ये जो 0.5 की वैल्यू थी ये इसके ऊपर अप्लाई हो गई। अब इसका 50% वेट जो है वो स्कैपुला पे चला गया। आपको जितना ग्रे ये स्कैपुला के साथ नज़र आ रहा है उतना ही ग्रे आपको चेस्ट के साथ भी नज़र आएगा। ठीक है, इसका मतलब है इसका जो वेट है 100%, 50% चेस्ट के पास है, 50% स्कैपुला के पास है। बाकी हम किसी चीज़ पे जाते हैं तो आपको ब्लैक ही नज़र आएगा। ठीक है, और किसी के पास इसका वेट नहीं है। ऐड का मतलब ये है कि जितनी दफ़ा आप क्लिक करते जाएंगे ना वो ही वैल्यू बार बार ऐड होती जाएगी। अब लेट से मैं इसको और कम करता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ 0.2 कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ अब मैं वेट देना शुरू करता हूँ। ठीक है, और मैंने वही स्कैपुला आर सेलेक्ट किया हुआ है और इसका फ़िलहाल 100% वेट चेस्ट के पास है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर 0.2 का मतलब 20% वेट। ठीक है, बल्कि 0.1 कर देता हूँ, कि 1 का 10% हो गया, तो 10% वेट जो है वो स्कैपुला पे जाए। एक दफ़ा क्लिक करता हूँ 10% चला गया। आपको नज़र आ रहा है कि इतना ज़्यादा वाइट नहीं हुआ जितना पहले हुआ था 50% पे, ब्लैक है, ग्रे की तरफ थोड़ा सा चला गया है। 10% वेट इसका इस पर गया है। ज़्यादातर वेट अभी भी चेस्ट के पास है, आपको अभी भी ये ज़्यादा, चेस्ट को मैं सेलेक्ट करता हूँ तो ज़्यादा वाइट चेस्ट है, लेकिन स्कैपुला जो है वो थोड़ा बहुत ग्रे की तरफ आ गया है अभी। ठीक है, 10% आ गया। एक और दफ़ा क्लिक करता हूँ, मज़ीद ग्रे की तरफ आएगी, 20% हो गया। एक और दफ़ा क्लिक करता हूँ 30%, एक और दफ़ा क्लिक करता हूँ 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो ये अब इस पर 100% वैल्यू आ गई है स्कैपुला पर। अब चेस्ट बिल्कुल ब्लैक हो गया है। ठीक है, और ये बिल्कुल वाइट हो गया है। तो ऐड का मतलब क्या है कि जो वैल्यू यहाँ पर है, ठीक है, वो जितनी दफ़ा आप क्लिक करते जाएंगे उतनी दफ़ा वो वैल्यू ऐड होती जाएगी। क्लियर है? ऐड। अब मैं बात करता हूँ रिप्लेस की। रिप्लेस क्या करता है? रिप्लेस ये करता है कि ये बेसिकली जो वैल्यू यहाँ पर होगी, जो भी वैल्यू होगी यहाँ पर,
वो रिप्लेस कर देगा उतनी ही वैल्यू से। अगर किसी की कुछ भी वैल्यू, लाइक मैंने यहाँ पर 100% वैल्यू इसकी स्कैपुला पे दी हुई है, ये आपको जो पूरा वाइट नज़र आ रहा है या ये पूरा वाइट नज़र आ रहा है। मैं चेस्ट पे आता हूँ और मैं कहता हूँ चेस्ट के ऊपर 0.5 का मतलब क्या है, 50% वैल्यू जो है इस वाले वर्टेक्स की, जो कि 100% स्कैपुला के पास था, वो 50% चेस्ट के पास आ जाए। मैंने इस पर क्लिक किया, मैंने इसके रिप्लेस पे रखा हुआ, मैंने एक दफ़ा क्लिक किया 50% आ गया। मैं अब मैं इस पर 10 दफ़ा क्लिक करूँ, कुछ भी करूँगा, मज़ीद कुछ नहीं होगा। बस ये इसका वेट जो है ना 50% जो है वो चेस्ट के पास आ चुका है, स्कैपुला के पास बाकी 50% था। ठीक है, तो ये 50% इस पर आ गया। अब अगर मैं किसी और पे रहते हुए, लाइक मैं शोल्डर पे जाता हूँ और यहाँ पर आकर मैं 50% और ये जो 50% मैंने रखा है 0.5 और रिप्लेस पर हूँ और मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो क्या होगा, बेसिकली होगा क्या, इसका 50% वेट जो है वो चला जाएगा शोल्डर के पास। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना, ये वाला पार्ट। अगर आपको स्किन पेंट सही तरह करना है ना, ये सारी चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है। तो अगर बोर भी हो रहे हो ना, तो फिर समझो इसको, कोई काम करना है तो समझना पड़ेगा बस। ठीक है, तो अच्छा, तो अब मैं कह रहा था कि अब अगर मैं किसी तीसरे जॉइंट की तरफ, लाइक मुझे पता है 50% स्कैपुला पर है, 50% चेस्ट पर है, और मैं शोल्डर पे रहते हुए अगर इस पर क्लिक कर देता हूँ, रिप्लेस पे रहते हुए कितनी दफ़ा भी क्लिक करूँ, तो इस वेट की जो 100% वैल्यू होती है उसमें से 50% चली गई शोल्डर के पास, स्कैपुला और चेस्ट के पास रह गई होगी बाकी जो 50% है उसका आधा, लाइक 25%। ठीक है, 50% शोल्डर के पास है। तो रिप्लेस से क्या होता है, रिप्लेस का मतलब होता है वन टाइम हिट। आपने जो वैल्यू दिया, आपने एक दफ़ा हिट किया, बस वो चीज़ आपकी, वो वैल्यू उसमें चली गई। ठीक है, तो अगर मैं 100% रख के स्कैपुला पर फिर इस पर क्लिक कर देता हूँ तो 100% वैल्यू इसकी आ गई है। सही, तो ये हो गई आपकी रिप्लेस और ऐड, जो कि हम सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं स्किन पेंट पे। आई थिंक 90% इसी से हो रहा होता है। बाकी स्केल और स्मूथ, इसके बाद अगर कुछ यूज़ होता है स्मूथ होता है। स्केल हम यूज़ नहीं करते, स्केल यूज़ नहीं करना चाहिए है ऑप्शन, लेकिन रिकमेंड मैं ये करूँगा कि ये यूज़ ना किया जाए। वजह क्या है, होता क्या है, इससे बता देता हूँ मैं आपको। बेसिकली ये क्या करता है कि आपने जितनी वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 0.5 अगर दी हुई है, तो मैंने शोल्डर स्कैपुला के पास इसकी 100% वैल्यू है, मैंने 0.5 किया और स्केल पे मैं गया और इस पर मैंने क्लिक किया अगर। ठीक है, अब जितनी दफ़ा मैं क्लिक करूँगा ये इस पर से वैल्यूज़ जो है ना ये कम करता जा रहा है, इसका वेट जो है ना वो कम होता जा रहा है। अब 0 हो चुका है वेट। ठीक है, साथ क्लिक करने के बाद तो कम तो हो गया वेट, लेकिन प्रॉब्लम ये कि वेट गया ये हमें नहीं पता। अब इसने, क्योंकि वेट एक्चुअली किसी वर्टेक्स का वेट जो है ना वो ज़ीरो नहीं हो जाता, मतलब ये नहीं होता कि मैं इसको ज़ीरो करके ख़त्म कर दूँगा और वेट कहीं नहीं रहेगा, वेट कहीं ना कहीं होगा। बेसिकली आप एक में से जब वेट निकालते हो तो वो वेट दूसरे में जा रहा होता है, या फिर आप किसी और में से वेट ले रहे होते हो, वेट ख़त्म नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि यार वेट तो रहा ही नहीं इसमें। ठीक है, तो वेट तो होगा। अब अगर मैं इसमें स्केल के ज़रिए इसका वेट ख़त्म कर रहा हूँ तो बेसिकली मैं स्कैपुला में से इसका वेट ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं इसका वेट जो है वो जा रहा है। जैसे शोल्डर पे इसका वेट है, चेस्ट पर या कहीं और इसका वेट, जैसे स्कैपुला लेफ़्ट पे इसका वेट आ गया, मतलब राइट के लेफ़्ट पे चला गया। ये प्रॉब्लम्स होती हैं जब हम स्केल करते हैं कि माया अपनी मर्ज़ी से वो वेट जो हमने हटाया होता है वो उठाकर किसी भी जॉइंट पे फेंक देता है। तो आप देखें राइट का वेट लेफ़्ट पे जा चुका है, तो मतलब अब इसको संभालना और मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए ना किया जाए। ठीक है, तो ये चीज़ होगा। स्मूथ क्या करता है ये मैं आपको स्किन पेंट के साथ बताऊंगा। ठीक है, ये मैं अभी ना बताऊं तो बेहतर है, जब स्किन पेंट की तरफ आएंगे ना तो ये उस वक्त बेहतर समझ में आएगा। सही, अब इसमें आप देखेंगे अगर स्मूथ पे आपकी वैल्यू के ऑप्शन वैसे ऑफ हो चुके हैं तो मैं बाद में बताऊँगा क्या होता है। ओके फाइन, ये चीज़ हो गई, ये मैं आपको बता चुका हूँ। उसको बेहतर है आप ऐसे ही रहने दें, कोई ज़रूरत नहीं छेड़ने की। जो आपके स्किन वेट है इंटरेक्टिव है। ठीक है, नीचे आते हैं ओपेसिटी पे। मैंने कहा ओपेसिटी वैल्यू एक जैसी काम करते हैं, तो बेहतर है कि आप एक ही चीज़ पे काम करें। मैं वैल्यू पे काम करता हूँ, ओपेसिटी को नहीं छेड़ता आमतौर पे। हाँ, जब स्मूथ करता हूँ तो ओपेसिटी को छेड़ता हूँ क्योंकि वैल्यू ऑफ हो जाता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है फ्लड। फ्लड क्या करता है बेसिकली, बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब जैसे अगर मैंने वर्टेक्स सेलेक्ट किया और मुझे इस पर वेट डालना है, तो होता क्या है कि इस वक्त जो मेरा ब्रश है, ये ब्रश मेरा सॉफ्ट
ब्रश है, ये वाला ब्रश मैंने सेलेक्ट किया हुआ है और इस ब्रश को आप देख रहे होंगे इसके एजेस जो है वो सॉफ्ट है, इसके बराबर वाला जो है इसके एजेस और ज़्यादा सॉफ्ट हैं, ठीक है। ये हार्ड ब्रश है, पूरा मुझे हार्ड नज़र आ रहा है। नॉर्मली इसी ब्रश पे काम कर रहे होते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट ही सॉफ्ट ब्रश आपको नज़र भी आ रहा है। मैं बराबर में आता हूँ तो आपको नज़र आएगा गॉशियन ब्रश है, यहाँ पर आते हैं तो ये सॉलिड ब्रश है, ठीक है। ये स्क्वायर ब्रश है, ज़रूरत नहीं इसको यूज़ करने की। खैर, तो यही हम जो सॉफ्ट ब्रश है ये आमतौर पर यूज़ करते हैं, जो डिफ़ॉल्ट है हमारे पास। लेकिन इससे मसला क्या होता है, इससे मसला ये होता है कि बेसिकली अगर आपने सॉफ्ट रखा हुआ है तो अगर आप इस वर्टेक्स के ऊपर ये ब्रश बिल्कुल इस तरह रखेंगे तब तो ये जितनी वैल्यू यहाँ पर है उतनी वैल्यू अप्लाई होगी। लेकिन जैसे जैसे ये ब्रश इससे हटता जाएगा तो इसका मतलब इसके कॉर्नर सॉफ्ट होते जा रहे हैं, तो ये वैल्यू हमारी उस तरह से अप्लाई नहीं हो रही होगी, ठीक है। लेट से मैं आता हूँ और मैंने स्टेपलर सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि इसका पूरा वेट जो है स्टेपलर पर आ जाए। मैंने ऐड किया हुआ है 100% सब कुछ रखा हुआ है, और जब मैं ये क्लिक करते हुए इस पर अगर यहाँ से क्लिक हो रहा है तो आप देखेंगे कि ये वाइट नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है कि ये सॉफ्ट एरिया से क्लिक हुआ था जिसकी वजह से ये 100% वैल्यू उसके ऊपर नहीं आ सकी, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है, आपको बिल्कुल सेंटर से क्लिक करना होगा, ठीक है। मैंने अनडू कर दिया है, तो ये आपको सेंटर से क्लिक करना होगा तभी ये पूरी वैल्यू आएगी इस पर। अगर मैं इस पर आता हूँ तो ये और ज़्यादा सॉफ्ट है, इसका मतलब कॉर्नर पे बिल्कुल आप देख रहे हैं, जब कॉर्नर इसका सर्कल का कॉर्नर इस पर आ रहा है तो ये बिल्कुल भी अप्लाई होता हुआ नहीं लग रहा, हालांकि 1 है, सही। हाँ, सॉलिड अगर आपने लिया हुआ है तब अगर आप इस सॉलिड के कॉर्नर से भी अगर आप क्लिक करते हैं तब भी ये पूरा का पूरा अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये पूरी तरह से सॉलिड है। सर्कल इसका जो वैल्यू उसके सेंटर में है वही वैल्यू उसके पूरे सर्कल पर आ रही है, ठीक है। अब ये बताने का मकसद क्या है, ये मैं फ्लड की बात कर रहा था, मैं यहाँ पर क्यों आया, इसका रीज़न है। उसका रीज़न यही है कि अक्सर ऐसा होता है जब हम वैल्यूज़ ऐड कर रहे होते हैं किसी पर, और ऐड पे मैंने आपसे कहा कि बहुत कम वैल्यूज़ डाली जाती है, इस तरह 0.5 0.1 इस तरह से नहीं। मैं जब वैल्यू ऐड करता हूँ तो मैं मैक्सिमम 0.04 तक जाता हूँ, ठीक है। नॉर्मली मैं 0.02 पे काम कर रहा होता हूँ जिस वक्त मुझे ऐड करनी होती है वैल्यू, ठीक है, ऐड करने के लिए। तो अब अगर मैं वर्टेक्स सेलेक्ट करके काम कर रहा हूँ, लेट से मैंने ये वर्टेक्स सेलेक्ट किया हुआ और मुझे इस पर पेंट इस पर कोई वैल्यू डालनी है और 0.02 डालनी है, अगर मैं इस पर पेंट करके डालता तो प्रॉब्लम होती। तो मैं बेहतर ये है कि मैं फ्लड करूँगा। फ्लड का मतलब क्या होता है, मैंने ऐड लिया हुआ है, वैल्यू मैंने 0.02 रखी हुई है। अब मैं फ्लड करने का मतलब क्या है कि ये एग्जैक्टली सेम वैल्यू जो है वो इसके ऊपर हर दफ़ा क्लिक करने पर आ रही है। तो मैं जैसे जैसे पे क्लिक करता जा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर ये वाइट होता जा रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इसको उठाकर चेस्ट पे डालने की बात करता हूँ या शोल्डर पे डालने की बात करता हूँ तो मैं क्लिक करता जाऊँगा, ये वाइट होता जाएगा, और ये पूरी एग्जैक्ट वही वैल्यू जो मैंने यहाँ दी हुई है उतनी ही वैल्यू उस पर आ रही है। तो ये फ्लड पे क्लिक करने से वैल्यू जब हम वेट ऐड करते हैं तो ये ज़्यादा मेरे ख्याल में कंट्रोल में रहता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। यूज़ कलर रैम्प मैं नहीं करता, ज़रूरत नहीं है इसलिए मैं बता भी नहीं रहा। और इसके अलावा स्ट्रोक जो है ये बेसिकली यही ब्रश है जो यहाँ रेडियस आपको नज़र आ रहा है, जो मैंने आपको बताया कि 20 से आप कर सकते हैं, तो बेहतर है कि आप 20 से ही करें। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इसको यहाँ से करें, बी प्रेस करें और लेफ्ट राइट उसी से काम होता रहेगा, ठीक है। बाकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, बाकी चीज़ें डिफ़ॉल्ट रहने दें, ठीक है। तो ये हमारा पेंट स्किन वेट टूल, इसको अच्छी तरह समझना बहुत ज़रूरी है, और देख लें अच्छी तरह, समझ लें अच्छी तरह, प्रैक्टिस कर लें इसकी अच्छी तरह, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम जाएंगे स्किन पेंट की तरफ, तो फिर सारा काम इसी से हो रहा होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कुछ समझ में आया होगा, कोशिश की है मैंने। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं मुझे। अगर कोई मसला हो तो मैं फिर कोशिश करूँगा कि उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँ। तो देखिए इसको। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।